नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर म्हारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार फुल एक्शन में हैं। विकास कुमार ने प्रण लिया है कि जोधपुर समेत जोधपुर रेंज के तहत आने वाले सभी इलाकों को अपराध से मुक्त करके ही दम लेंगे। आईजी विकास कुमार की साइक्लोनर टीम ने एक साथ 3 ऑपरेशन चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। आईजी की ओर से गठित साइक्लोनर टीम ने एक साथ 3 ऑपरेशन चलाया। इसके तहत 1,20,000 रुपए के 5 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। इन वांटेड अपराधियों के नाम भागीरथ, दिनेश बिश्नोई, राकेश मतवाला और सुनील बिश्नोई हैं। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन रगरवंशी के तहत ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश के तहत कार्रवाई की। इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई गोवा में ऑपरेशन सगरवंशी के जरिए 50,000 रुपए के इनामी बदमाश भागीरथ चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। नशे के सौदागरों के महिमा मंडित मास्टरमाइंड्स पर मदमर्दन समाज के सपोलियों की समाप्ति के लिए ऑपरेशन सपोलिया चलाकर ताबड़तोड़ धारा प्रवाह कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्हीं अनवरत कार्रवाइयों की धारा प्रवाह श्रृंखला के अगले क्रम के तहत साइक्लोनर का पंजा चला है अपराधियों के पंजे पर। यानी एक साथ 5 बड़े अपराधी जो दुर्दांत हैं, जो वांछित हैं, जो दुस्साहसी हैं और जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उनके गिरेबान तक अपने पंजे को पहुंचाने में सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। 3 ऑपरेशंस एक साथ सफल हुए हैं। ऑपरेशन सगरवंशी, ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश। 3 अलग अलग ऑपरेशन एक साथ सफल और 5 बड़े अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। यह इस चीज का भी परिचायक है कि साइक्लोनर सेल की सफलताएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, सिर्फ संयोग नहीं होती। कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाइयां करके अपराधियों को उनकी मंजिल काल की कोठरी तक पहुंचाया जाता है। इस बार 1,20,000 रुपए के 5 इनामी पकड़े गए हैं और देश के कोने कोने से पकड़े गए हैं। इन कार्रवाइयों के साथ देश के 19 राज्यों तक साइक्लोनर टीम की धमक पहुंच चुकी है। इस बार की कार्रवाई गोवा के कोलबा, कलंगुट और मडगांव इलाके में हुई और उसकी अगली कड़ियों के रूप में कापरडा, धोरीमन्ना और बालोतरा में अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग अपराधी पकड़े गए। भागीरथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में वांछित था। उस पर ड्रग्स और शराब तस्करी, हत्या की कोशिश, वाहन चोरी समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। तकरीबन 7 साल से फरार चल रहे भागीरथ बिश्नोई को पकड़ने के लिए पुलिस ने 10 महीने से सर्च अभियान चला रखा था। भागीरथ बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर और जालौर में वांछित था। जोधपुर आईजी विकास कुमार ने बताया कि 6 महीने से वो गोवा में शराब का काम कर रहा था और इस बार भागीरथ नई शराब की दुकान खोलने को लेकर साइक्लोनर टीम के हत्थे चढ़ा है। भागीरथ ने उससे पहले ही शराब की दुकान खरीद ली थी। परिवार को भी गोवा शिफ्ट कर दिया गया था। 1-2 महीने में गुड़ामालानी जाकर पुराने साथियों से मिलने और हिसाब किताब कर वापस गोवा लौटने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही वो आईजी विकास कुमार की टीम के हत्थे चढ़ गया। मजेदार बात यह थी कि शिकंजे में आते ही टीम को परिचय नहीं देना पड़ा। उसने अपने आप कह दिया कि आप जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम वाले होंगे, क्योंकि उसको छोड़कर मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। और उसने खुद ही सबको पहचान लिया नाम से कि हमने आपको इंटरनेट पे सबकी तस्वीर देखी हुई है, आपका ये नाम है, और अपने आप को समर्पण कर दिया। जब इससे कहानी पूछी गई तो बड़ी दिलचस्प कहानी निकली। कभी जिन उंगलियों से पत्थर को तराश कर हीरा बनाया करता था, उन्हीं उंगलियों में नशे की डोर जब फंसी तो समाज के हीरो को तराशने की जगह खुरच कर उनका भविष्य पत्थर बनाता गया। भागीरथ का कहना है कि नशे का व्यापार उसे दहेज में मिला। पढ़ लिख कर उसने व्यापार करने की कोशिश की। कभी हीरों का व्यापार किया,
कभी ट्रक का व्यवसाय किया और दूर दूर तक नशे की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट ससुराल पक्ष से दहेज में यह व्यापार मिला। कई सालों के साथ साले थे, उन सालों के साथ मिलकर और पत्नी के प्रेरणा और सहयोग से वह इस धंधे में कूद पड़ा और लगातार सीढ़ियां फांदता हुआ नशे की दुनिया का स्वयंभू सरगना बन बैठा। पकड़े जाने पर एक और बड़ी दिलचस्प बात उसने कही कि उसने अपनी पत्नी को कोसना शुरू किया कि इसी ने मुझे नशे की दुनिया में ढकेला और अब यही मुझे जेल की कोठरी में ढकेल गई। अगर इसे संपत्ति का लालच नहीं होता तो आज शायद मैं रजिस्ट्री कराने नहीं आता, और रजिस्ट्री कराने नहीं आता तो कभी पुलिस के हत्थे नहीं जाता। आईजी विकास कुमार के मुताबिक भागीरथ से पूछताछ में उसके सहयोगी दिनेश बिश्नोई का पता चला। उस पर 10,000 रुपए का इनाम था। धोरीमन्ना में बीएड कॉलेज चलाने वाले दिनेश बड़े तस्करों को शरण देता था और वो पुलिस की हरकतों पर नजर रखता था। वहीं 20,000 के इनामी बदमाश राकेश मतवाला को जोधपुर के ग्रामीण इलाके से कापड़रा की खेजड़ी से पकड़ा गया। 10,000 के इनामी बदमाश सुनील बिश्नोई को सांचौर से पकड़ा गया। वो सांचौर के बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड में वांछित आरोपी था। उसने अपना नाम बदलकर रॉबिन बिश्नोई रख लिया था। आईजी विकास कुमार का एक्शन जारी है। अपराधियों के कुकृत्यों को देखते हुए आईजी विकास कुमार अपने ऑपरेशन का नामकरण करते हैं और फिर ऐसा ही एक्शन लेते हैं कि अपराधी शेर के पंजे में आए शिकार की तरह तड़प कर रह जाता है। जोधपुर पुलिस अब हर अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचा रही है। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। कल फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।